हेलो एवरीवन, आप सभी को करण की एकेडमी में फिर से एक बार स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग एक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। जो केमिस्ट्री इसी से बना हुआ है, केमिस्ट्री इसी पे टिका हुआ है। हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि दोस्तों हम लोग जो केमिस्ट्री पढ़ाई करते हैं ना, केमिस्ट्री में तत्वों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तत्वों पे ही टिका हुआ, तत्वों से ही बना हुआ है केमिस्ट्री। अगर आप तत्वों के छोटे छोटे जानकारी अगर नहीं रखते हो तो फिर आप केमिस्ट्री में कुछ नहीं कर सकते हो। अच्छा स्कोर करने के लिए उन तत्वों के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना पड़ेगा। और आज हम लोग इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने जा रहे हैं, द्रव्यमान संख्या। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं दोस्तों कि याद कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी तब जाके याद करते हो। लेकिन क्या होता है कि अगर लंबे समय तक आप छोड़ दिए हो तो फिर आपको याद आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम अगर आपको ट्रिक सिखाएंगे, कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, आप निकालना सीखोगे। अगर निकालना सीखोगे तो भूलोगे कैसे? बताओ, आप ही लोग बताओ। भूल नहीं पाओगे ना। तो आप लोग वही चीज सिखाने जा रहा है। तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहना मेरे दोस्त। अगर आपको कुछ सीखना है, केमिस्ट्री में अच्छा करना है तब जाके, ठीक है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम जो ट्रिक्स देने जा रहे हैं थोड़ा सा ध्यान पे देख रखिएगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा प्रतिकर परमाणु क्रमांक भी आप लोग जानते हो, फिर भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। हमारा जो वीडियो का मेन पार्ट है द्रव्यमान संख्या निकालना, वही हम सीखने जा रहे हैं। वो ट्रिक्स के बताएंगे, वीडियो के अंदर जरूर बने रहना। देखो, हमारा प्रतीक हाइड्रोजन का हमारा H होता है। हीलियम को He से, लिथियम को Li से, बेरिलियम को Be, बोरॉन को B, कार्बन को C से, नाइट्रोजन को N से, और ऑक्सीजन को O से, फ्लोरीन को F से, नियोन को Ne से। ठीक है, ये आप लोग जानते हो। यहाँ हम लिखे सोडियम से आगे, तो सोडियम का होता है हमारा Na, और मैग्नीशियम को होते हैं Mg, एल्यूमिनियम के Al, सिलिकॉन के Si, फास्फोरस के P, सल्फर के S, क्लोरीन के Cl, आर्गन के Ar, पोटेशियम के K, और कैल्शियम को Ca। ये आप लोग जानते हो। और परमाणु क्रमांक क्या होता है? हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन के 5, कार्बन के 6, नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8, फ्लोरीन के 9, और नियोन के 10। चलो, सोडियम से 11 स्टार्ट होता है। तो सोडियम के 11, मैग्नीशियम के 12, एल्यूमिनियम के 13, और सिलिकॉन के 14, फास्फोरस के 15, सल्फर के 16, क्लोरीन के 17, आर्गन के 18, और पोटेशियम के 19, और कैल्शियम के 20। चलो, अब हम जा रहे हैं ट्रिक सीखने। याद कैसे करोगे? ट्रिक देखो, ट्रिक, ठीक है? हम क्या करेंगे? परमाणु संख्या, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। अगर परमाणु संख्या हमारा विषम है तब क्या करें? परमाणु संख्या अगर सम है तब क्या करें? बस वही चीज, ठीक है? दो ही चीज। परमाणु संख्या विषम है तब क्या करें? परमाणु संख्या सम है तब क्या करें? भार निकालने के लिए अगर आप भार निकाल रहे हैं हम, ठीक है? अगर हमारा परमाणु संख्या जो है वो विषम है, क्या कह रहे हैं हम? विषम है, तो क्या करना है? परमाणु संख्या विषम को 2 से गुना करके 1 जोड़ देना है, भार निकल जाएगा। अगर भार निकाल रहे हैं हम परमाणु संख्या, क्या परमाणु संख्या अगर हमारा सम है तो क्या करेंगे? सिर्फ 2 गुना करना है और हमारा भार निकल जाएगा। जैसे समझो, अगर नहीं समझे तो फिर से थोड़ा सा क्या करना, जैसे हमारा हीलियम के कितने हैं? 2, परमाणु संख्या 2, और 2 एक हमारा सम है, तो सम में सिर्फ 2 गुना करना है, तो 2 गुना 4, याद रह जाएगा। अगर हमारा जैसे लिथियम विषम है तो 3 है, 3 से 2 गुना करना है, 1 जोड़ करना है, तो 3 गुना 6 प्लस 1 7। जैसे हमारा बोरॉन क्या है? 5, यानी विषम है, तो हमारा 2 गुना करके 1 जोड़ करना, 11 बन जाएगा। सिमिलरली कार्बन एक सम है 6, और 6 गुना 2 12, सिंपल 2 गुना करना है। और ऐसा ऑक्सीजन 8, ये सम है, 2 गुना कर दोगे 16 बन जाएगा। फ्लोरीन 9 है जो कि विषम है, 2 गुना करोगे 1 जोड़ोगे तो हमारा बन जाएगा 19। और हमारे नियोन के 10 होते हैं जो कि सम है, 2 गुना कर दो 20 बन जाएगा। आसान है ना मेरे दोस्त? अब आगे देखो, क्या सोडियम 11 है तो यानी विषम है, 11 गुना 2 प्लस 1 करोगे 23 बन जाएगा। मैग्नीशियम 12 यानी सम, 2 गुना कर दो सिर्फ 24 बन जाएगा। एल्यूमिनियम 13 यानी इसका विषम, 2 गुना करो 1 जोड़ करो 27 बन जाएगा। सिलिकॉन 14 जो कि हमारा सम है, 2 गुना कर दो सिंपल, हमारा बन जाएंगे 28 मेरे दोस्त। और ये 15 जो कि विषम है, 2 गुना करो 1 जोड़ करो 31 बन जाएंगे। जैसे सल्फर 16 सम है, 2 गुना करो 32 बन जाएंगे।
क्लोरीन 35.5 होता है, याद रखना, ठीक है। पोटेशियम जैसे विषम 19 है, 2 गुना करो 1 जोड़ करो तो बन जाएगा 39। कैल्शियम 20 होता है तो इसको 2 गुना करो क्योंकि सम है 40 बन जाएंगे। दोस्तों हो गया ना आसान? बोलो के साथ जो बीच में आप 3-4 छोड़ दिए हो वही 3 दोस्त याद रखना आप लोगों को। ये हमारा अपवाद है जो कि ये रूल में नहीं आता। तो आसान तो हुआ ना भाई, 20 में से अगर आप 3 को याद करना है 17 ऐसे ही याद हो जाता है, तो इससे बड़ा बात नहीं हो सकता है। देखो अब देखो हाइड्रोजन, इसको भी याद करने का तरीका, हाइड्रोजन हमारा पहला होता है तो पहले है तो वो एक है तो एक ही रहेगा, ये याद रखना। तो हाइड्रोजन के 1 हो जाएंगे। हमारा बात हो रहा है बेरिलियम के, क्या चीज के? बेरिलियम के। बेरिलियम एक्चुअली सम होता है, 4 है मतलब सम है, लेकिन हम ये रूल नहीं करेंगे। सम होने से क्या करते हैं हम 2 गुना कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं करना। क्या करना है? इसको 2 गुना करके 1 जोड़ करना यानी 9। अब याद रख लो बेरिलियम के 9 होते सिर्फ, ये रूल भूल नहीं याद करना। अब जैसे नाइट्रोजन 7 है, 7 को सिर्फ 2 गुना करो 14, तो नाइट्रोजन के 14 याद कर लो, ठीक है। अब आया हमारा आर्गन की बारी। आर्गन क्या है? आर्गन भी एक अपवाद है, तो आर्गन का हमारा 40 होता है। क्या होता है? 40, जो कि पोटेशियम के भी 40 है। याद रखने का तरीका क्या? हमारा आर्गन और कैल्शियम भाई भाई है तो दोनों का वेट भी सोच लो सेम है। तो हमारा आर्गन के 40 और पोटेशियम के 40, बाकी सारे सब याद हो गया। बेरिलियम के 4 था, ये रूल नहीं होता है, 9 होगा। नाइट्रोजन के 14 याद कर लो और क्लोरीन के 30.5 एक ही पॉइंट में, वो तो आसानी से याद होगा भाई, एक ही पॉइंट में, तो क्लोरीन है 30.5 है ना। बाकी सारे आपको 3 याद रखना, यानी नाइट्रोजन, बेरिलियम और आर्गन 3 याद रखना। हाइड्रोजन तो हमारा 1 है तो 1 ही हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना मेरे दोस्त, और अपने दोस्त को भी शेयर कर देना। और एक चीज काम कर लेना है कि कमेंट जरूर कर देना भाई।